नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल्स तेलंगाना स्टेट स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा, सेल नंबर 8977833307। ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है ये जनता की प्रॉपर्टी है। इसमें बीजेपी पार्टी वाले जो नरेंद्र मोदी जो सोचा है, जो हमारे मुसलमानों को जो तबाह करने के वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो कब्ज़ा करने के चक्कर में है, क्या नरेंद्र मोदी क्या बाप के घर से लाया है या उसके माँ के दहेज में दिए सो ज़मीन है? क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन जनता की प्रॉपर्टी है? क्या नरेंद्र मोदी जब पैदा हुआ था, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु पैदा हुए वक्त क्या नरेंद्र मोदी पैदा हुआ? क्या शर्म इज्जत नहीं है क्या? बीजेपी पार्टी वालों को पूछ रहे हो हम लोग, इसका सवाल का जवाब दो। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला, एक मर्द भी नहीं होता, औरत भी नहीं होता, ना मर्द है नरेंद्र मोदी। ये पूरे बीजेपी पार्टी के एमपी एमएलए को भी बोल रहा हूँ, हमारे तालुक छठ हमेशा के भी बोल रहा हूँ मैं, शर्म इज्जत है नहीं है क्या बोल के बोल रहा हूँ। हमारा एक मुसलमान से टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ता है। एक मुसलमान अगर कदम उठाया है, अगर एक मुसलमान आवाज़ उठाया है तो 1 लाख के बराबर होते हैं। तो मुसलमान से टक्कर ले सकते हैं क्या? बीजेपी पार्टी वालों को पूछ रहा हूँ मैं। अगर मर्द है ना, बीजेपी पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी एक प्रेस मीटिंग लगा के हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू दे। मैं तेरे से 2 सवाल करूँगा, अगर मेरा सवाल का तू जवाब देंगा तो सचमुच तू प्रधानमंत्री है, नहीं तो तेरे को लहंगा जैकेट पहनाने के लायक है बोल के बोल रहा हूँ मैं। लहंगा जैकेट तेरे की चूड़ियाँ मैं पार्सल करता हूँ दिल्ली को, क्या अमल कर सकता है क्या बोल के बोल रहा हूँ। जो बीजेपी पार्टी वाले जो मुसलमान को जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद बीजेपी पार्टी वाले बर्बाद होंगे, हार्ट अटैक आएगा, कोढ़ की बीमारी आएंगी, हरामी मौत मरेंगे। मुसलमान से पंगा नहीं लेना बोल के हमारे तेलंगाना के ऑल इंडिया के मुसलमानों की तरफ से मैं बात करता हूँ। मैं 2 सवाल करूँगा मैं। नरेंद्र मोदी, तू किस मुल्क का है? तू कहाँ पे पैदा हुआ है, कहाँ पे बड़ा हुआ है, तेरा ख़ानदान किधर है? इसका जवाब दे तू। एक तू क्या कर रहा मालूम है, एक चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बना कैसा तू? तेरे को हम मोहरिया साफ करने के वास्ते एक ज़बरदस्त तेरे को पोस्ट देते हैं हम। नरेंद्र मोदी तो खतर क्या जानता है लेडीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में? जो रुका नाम बच्चे का है तू एक ढब्बा है। हाँ, तेरे को गुस्सा आ रहा हूँगा नरेंद्र मोदी तो मेरे पे केस बुक कर सकता है। मैं सदासीपेट मैपाशा दरगाह में हूँ, एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपका फ़ोन नंबर भी मेरा दे चुका हूँ मैं, और मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक सदर भी हूँ मैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, एक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एक इंचार्ज भी हूँ मैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी मैं संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट हूँ, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का भी एक सदर हूँ मैं, एक टीवी चैनल का एक रिपोर्टर भी हूँ मैं। अगर बीजेपी पार्टी वालों में दम है, अगर मर्द की औलाद है तो मेरे से सवालात करो, मैं उसका जवाब देता हूँ मैं। ये जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तुम, ये खबरस्तान किसके बाप की है? इसका जवाब दे। क्या बीजेपी पार्टी वाला लाए से पैदा करके जो दरगाह है, दरगाह किसके बाप के? तेरी अम्मा के महर में दिए क्या दरगाह? जो मस्जिदों की बात कर रहा है तू, मस्जिद किसकी है? तेरी जोरू के दहेज में लाए से है क्या? मैं सवालात कई को कर रहा हूँ मालूम है? तू हमारे मुसलमानों को बदनामी करा है, हमारे मुसलमानों को तू तबाह करने के बस से बैठा हुआ है। तू खुद तबाह होने वाला है। हमारे मुसलमानों के सदके पे, तुपेल पे आज तू सही सलामत है। अगर हमारे ये उलिया पैगम्बरा अगर इशारा कर देंगे तो तू कुत्ते की मौत मरेगा। तू नहीं, तेरे बीजेपी पार्टी के पूरे लोग, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जो तेरा होम मिनिस्टर जो सेंटर का है, मैं हमेशा की भी बात कर रहा हूँ। मैं सभी बीजेपी पार्टी वालों को बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, मैं हमारे मुसलमान थोड़े लोग
नेता लोगों के तलवे चाटने वाले भेड़िया लोग हैं। क्यों बोलते हो? ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये जनता की प्रॉपर्टी है। मुसलमान की क्यों बदवा ले रहा है नरेंद्र मोदी? तू इसका जवाब पहले दे। मैं तेरे सवाल क्या कर रहा हूँ बोलते हो नरेंद्र मोदी? मैं ये आरएस पार्टी वालों को बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी पार्टी के जो पूरे लोग मिनिस्टरों को, एमएलए को, एमपीओं को ये मैं चेतावनी देता हूँ। मैं मुसलमानों से पंगा मत लो। मुसलमान से जो भी पंगा लेंगा वो राख में मिल जाएंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे। ये दरगाह एक मुसलमान मज़हब के लिहाज से नहीं है, हर मज़हब के वास्ते ये दरगाह है। ये हर मज़हब के वास्ते ये दरगाह बना हुआ है। तू कौन होता है कब्जा करने के वास्ते? तेरा क्या हक चलता है? पसीना टपका के तू क्या दरगाह बनाया है? या पसीना टपका के तू क्या मस्जिदा बनाया है? या पसीना टपका के क्या मदरसे तू बनाया है क्या? इसका जवाब दे। जो मुसलमानों के जो खबरस्ताना है, जो कब्जा करते बोल के बोल रहा है, अगर तेरे में गाने में दम है ना, प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ मैं, तो हिंदुओं के जो खबरस्ताना है पहले उसे कब्जा करके बता। जो हिंदुओं के जो मंदिर है पहले उसे कब्जा करके बता। है दम तेरे पास? नहीं है तो फिर मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है तू? होता कौन तू मुसलमानों के पीछे पड़ने वाला? किस मौत में पैदा हुआ सो है तू? किस बिंज का है तू? अम्मा का नाम बाबा का है, जोरू का नाम बच्चे का है। तू तेरे को क्या मालूम आता है? बोल। एक बीज कंकर है तू, तो इसको क्या है मालूम है? मैं ये भी कहता हूँ हमारे भाई, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, सच्ची बात करता हूँ मैं। सब मुसलमान बहना हमारे बहनों के बराबर है, हमारे बच्चों के बराबर है। सभी मुसलमानों को इंसाफ होना बोल के चाहते हैं हम लोग। तो फिर आप लोग पैसे के खातिर क्यों बिके हुए है? अरे बिकना है, अल्लाह के सामने बिकना है। सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने सर झुकाना है। कठपुतले के सामने क्यों सर झुका रहे हैं आप? क्या नरेंद्र मोदी, अगर हम मुसलमान मर गया तो क्या नरेंद्र मोदी क्या हमको खाना देता है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? हमारे मुसलमान भाई खाना देता है। हमारे मुसलमान अगर चाहे वो दुश्मन भी रहने दो, हमारे मुसलमान को, हमारे कौम को हम साथ देना चाहिए। क्यों साथ नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? बोलते आप भेड़िए हो गए, नामर्द हो गए। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ मैं। और इंडिया में थोड़े मुसलमान वैसे पैसे के खातिर हमारे मुसलमानों को लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, ये लड़ाई झगड़ा करना छोड़ा दो, ये फिरकेबाजी मत करो। और आप लोग हिम्मत से अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के भरोसे पे आप कदम उठाओ। हम लोग हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन, दरगाह, ये खबरस्ताना, ये मस्जिदा, हम सब ये बचा सकते हैं भाई। किसी की माँ पैदा नहीं हुई, वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा करने वाला कोई पैदा हुआ नहीं और पैदा होगा भी नहीं है। क्यों हमारे मुसलमान को, एक मुसलमान को बेइज्जती हो रही है? दूसरा मुसलमान क्या कर रहा है? क्या चूड़ियाँ पहन लिया क्या बोल के पूछ रहा हूँ मैं। मेरा सवाल का जवाब दो। क्यों आप लोग बिके हुए? हम ये भी बात कर रहा हूँ, हमारे थोड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया भाइयाँ भी बिके हुए है, लालची भेड़िया लोग। अगर एक मीडिया भाई आके सवाल पूछा है, उसका जवाब नहीं देते नेता लोग, इसका मतलब वो लोग गलती करे से का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी वालों को? वजह क्या है बताओ आप? तो बिके हुए है। नरेंद्र मोदी को बिक गए, पैसे के खातिर लालची हो गए लोग। इसलिए तो मैं भेड़िए लोग बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो इंसान गलती करता है उसी को गुस्सा आता है। जो इंसान अल्लाह के राह पे चलता है, अल्लाह के हुक्म पे चलता है, जो मुसलमान को मुसलमान जो साथ देता है उसे मुसलमान बोलते हैं। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी के बाप की है बोल के मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब पहले दीजिए आप। जो अम्बेडकर साहब ने जो रूल्स बनाया है वो रूल्स के हिसाब से चलो। जो हमारे सोनिया गांधी ने जो रूल्स बनाया है वो रूल्स से चलो। इंदिरा गांधी जो रूल्स बनाया है वो रूल से चलो। हाँ, आप लोग जो हमारे मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाते भाई? एक मुसलमान अगर आवाज़ उठा दिया है इंडिया में 1 लाख के बराबर होता है। हर शायद ये बीजेपी पार्टी वालों को, लफंगे लोगों को मालूमात नहीं है। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान में जो दम है, अरे नरेंद्र मोदी हमेशा, अरे तेरे में वो दम नहीं है,
तू नामर्द है, एक जगह बैठ के तू मुसलमानों पे कीचड़ उछाल रहा है। अरे तेरे हिंदुओं भी तबाह तारफ हो जाएंगे। देख, मुसलमान की बदवा नहीं लेना चाहिए। मुसलमान सच्चा मुसलमान होता है, सुबह फजर में उठ के अल्लाह को याद करने वाला है। काफर अल्लाह को याद नहीं करता। अभी अज़ान सुनता है ना तू, अल्लाह का आवाज़ है वो, अल्लाह का कलम पढ़ा जाता है। तू काफर है, कितना बोलते काफर ही होता है। क्यों बोल तो मुसलमानों को बदनामी कर रहा है। हमारे मुसलमान को एक तरीका है, हमारे जो नबी सल्लल्लाहु जो सिखाए है हम वो तरीके चल रहे हैं। क्यों बोलते मुसलमान ये टोपी लगाना ये हमारा फ़र्ज बनता है, दाढ़ी रखना ये हमारा फ़र्ज बनता है। हम मुसलमान भाईना बुरका पहनना हमारा फ़र्ज बनता है। अरे तू कौन होता है लुच्चे मादर चौदा जो बुरका नहीं पहनना बोल के बोलता है, जो मस्जिद को मैका नहीं लगाना बोलता है, हाँ मस्जिद बंद करना बोल के बोलता है, अरे नमाजा नहीं पढ़ना बोल के बोलता है, हाँ और मस्जिद नहीं रहना बोलता है। तू होता कौन रे लुच्चे मादर चौदा? अगर तू मर्द की औलाद है ना नरेंद्र मोदी, पहले ये मंदिरा तोड़ के बता। तू मर्द रहे तो मंदिरा तोड़ के बता, तू मर्द रहे तो चर्चाओं तोड़ के बता। तेरे में दम नहीं है ना तो फिर मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ा तू? मुसलमान क्या लक्ष्य खान नहीं होते, मुसलमान मर्दा नहीं होते बल्कि समझ रहा मुसलमान सच मर्द है। तुम्हारे देश से ढब्बे लोगों को जवाब देने के वास्ते मुसलमान सही सलामत रह रहा है और मुसलमान को अल्लाह सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह के बल पे ही कर रहा बोल के मैं आपको इत्तला करता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ मुसलमान से पंगा नहीं लेना बोल के बोल रहा हूँ मैं नरेंद्र मोदी, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। देख ये हम तेरे को चेतावनी देते हैं, मुसलमान से पंगा मत लेना। क्यों बोलता हूँ मुसलमान से जो भी पंगा लेंगा वो राख में मिलेंगा बोल के मैं आपको इत्तला करता हूँ। और जो मस्जिदों के बीच में नहीं आना, जो खबरस्तान के बीच में नहीं आना, जो दरगाहों के बीच में नहीं आना, तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन गिफ्ट में देते हैं। जो वक्फ बोर्ड जो दरगाह होते हैं वो दरगाहों में जो भी पैसा आता है वो बेवा लोगों को बांटा जाता है, जो बेवा लोगों को बांटा जाता है, जो शादीशुदा जो लोगों को जो मजबूर गरीब लोग आते हैं उनको शादियाँ कराते हैं। ये पैसा वक्फ बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वक्फ बोर्ड के जो लोग कमीशन खा रहे ना, वो कमीशन खाए तो उसको फ़ायदा नहीं है। ये गरीब का पैसा गरीब को बांटना चाहिए, शादियाँ करने का पैसा है ये। और जो बेवा लोग जो मजबूर लोग आते वो लोगों को पैसा बांटने का रहता है। जो मस्जिदों में जो चंदा वसूल करते हैं ना वो गरीबों को बांटते हैं। क्या सदरा कोई खाने वाले नहीं है? क्यों बदनाम कर रहा है तू मस्जिदों के वास्ते? क्यों दरगाहों को बदनाम कर रहा है तू? हाँ क्यों मदरसों के पीछे पड़ा हुआ है तू? क्यों मस्जिदों के पीछे पड़ा हुआ है? खबरस्तान है वो, खबरस्तान तू भी मरता खबरस्तान में जाते, हम भी मुसलमान भी मरता है खबरस्तान में जाते। अगर खबरस्तान नहीं रहेगा तो कोई इंसान मर गया किसके घर में दफन करना रे भाई? बोल, मैं ये बीजेपी पार्टी वाले से सवाल कर रहा हूँ। अगर एक मुसलमान मर गया है तो किसके घर में दफन करना? तेरे घर में दफन करना या होम मिनिस्टर के घर में दफन करना या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के घर में दफन करना या किसके घर में दफन करना रे भाई? इसका सवाल का तो वो अब जवाब दे तो तू मर्द बोलेगा या नहीं तो तू ना मर्द बोल के मैं तेरे को इत्तला कर रहा हूँ। हाँ मेरा नाम मोहम्मद चांद पाशा है, मैं एक राजस्थान मोर्चर न्यूज़ चैनल तेलंगाना स्टेट मैं एक स्टाफ रिपोर्ट करना है कर ले, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता बोल के मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। मैं ये बीजेपी पार्टी वालों